हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा सेटिंग्स का बचा हुआ पार्ट था। अभी हमने आधी सेटिंग्स कवर कर ली है, उसी के जो आगे वाला पार्ट था उसको मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप ज़रूर से उनको देखना। और यहाँ तक हमने देख लिया था ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस वाले तक ऑप्शन तक, उसके आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं हूं अंशु, आप देख रहे हैं फोटोन बाबा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है नेटवर्क एंड इंटरनेट वाला, देखो यहाँ पे हम कुछ इंटरनेट कनेक्शन वगैरह अगर आपका कनेक्टेड है, जैसे कि मेरा वाईफाई कनेक्टेड है तो वहाँ पे उसकी डिटेल दिखाएगी। ठीक है, और यहाँ पे उसका डाटा यूसेज वगैरह कितना आपने यूज़ किया है वो सारा का सारा चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन वाईफाई का आता है। यहाँ से भी आ सकता है आपको, अगर वाईफाई कनेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से भी वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी वाईफाई दिखाएंगे, यहाँ पे और भी ढेर सारे वाईफाई रहेंगे, वहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, फिर वहाँ पे पासवर्ड डालना और वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, जैसे कि मेरा एक वाईफाई कनेक्टेड है, मेरा Vivo 3 5G वाला। यहाँ पे देखना उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह दिखाएगा। और यहाँ पे देखना अगर आपका दोस्त है, किसी ने मतलब किसी का वाईफाई आपसे कनेक्टेड है, वो पासवर्ड नहीं बता रहा है, आपके दूसरे दोस्त को वाईफाई कनेक्ट करना है तो, लेकिन जो आपका पहला दोस्त है वो वाईफाई का पासवर्ड नहीं बता रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपके लैपटॉप में अगर वाईफाई कनेक्टेड है तो आप यहाँ से उसका पासवर्ड देख सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात। तो जो आपका दोस्त होशियार बन रहा था वो नहीं बन पाएगा, समझ में आई बात। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखना शो अवेलेबल नेटवर्क्स वाला जो ऑप्शन था, यहाँ पे जितने भी वाईफाई अवेलेबल होंगे यहाँ पे होंगे, आप उनको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेज नो नेटवर्क्स, जैसे कि आपने कभी पहले किसी का वाईफाई कनेक्ट किया होगा तो यहाँ पे उनकी सारी डिटेल रहेगी। और यहाँ पे क्लिक करके उसका पासवर्ड भी आप देख सकते हैं क्या था उसका पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके उसका पासवर्ड भी दिख जाता है। यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हार्डवेयर प्रॉपर्टीज मतलब वाईफाई की जो मेरे पास अडॉप्टर लगा हुआ है उसकी सारी डिटेल दिखाएगा। वाईफाई कौन सा लगा हुआ है, वाईफाई के कार्ड की डिटेल्स वगैरह, IP एड्रेस वगैरह दिखाता है। ठीक है, वाईफाई कनेक्ट हो गया। यहाँ पे ईथरनेट वाला देखना। ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट केबल होती है एक इंटरनेट केबल, अगर आप उसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद VPN आपने बहुत ही यूज़ किया होगा, इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नोट डाउन कर लेना अगर कहीं भूल जाओ तो। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आपने VPN ढेर सारे यूज़ किए होंगे, कोई ऐप वगैरह बैन है इंडिया में तो आप VPN डाउनलोड करते हैं, वैसे ही VPN ये भी है। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट इसमें लैपटॉप में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आप तो लैपटॉप में मेमोरी कार्ड मतलब सिम कार्ड तो लगा ही नहीं सकते, तो इसको इंटरनेट कैसे ये दूसरे को दे सकता है भाई। अगर आप कोई वाईफाई कनेक्टेड है आपके लैपटॉप से या तो इंटरनेट केबल कनेक्टेड है तो आप अपना हॉटस्पॉट यहाँ से ऑन करके दूसरे को हॉटस्पॉट दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास इंटरनेट केबल है और जो आपका मतलब दूसरा मोबाइल है उसमें तो इंटरनेट केबल लगने वाली नहीं। ठीक है, इंटरनेट केबल खाली यहाँ पे लैपटॉप में लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने लैपटॉप में इंटरनेट केबल लगाएंगे और यहाँ से हॉटस्पॉट चालू कर देना, तो फिर आपके मोबाइल में भी वाईफाई चलेगा। समझ आई बात। यहाँ से फिर उसके बाद एयरप्लेन मोड तो आप जानते होंगे, सारे के सारे जो वायरलेस वाले कनेक्शन रखे, जैसे कि वाईफाई वगैरह सारे के सारे बंद हो जाएंगे, नहीं कनेक्ट होंगे, हॉटस्पॉट वाईफाई सारे के सारे बंद हो जाते हैं। प्रॉक्सी क्या होता है, सेम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN के जैसा होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये डायल अप इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पे कुछ इंटरनेट कनेक्शंस वगैरह बनाना चाहें आप, नए कनेक्शन बना सकते हैं। इंटरनेट सेटअप न्यू नेटवर्क वगैरह आपको बनाना है तो नेटवर्क वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उसके बाद एडवांस नेटवर्क सेटिंग्स में क्या है, एडवांस नेटवर्क सेटिंग्स यहाँ पे देखना। अगर आप यहाँ से डिसेबल कर देंगे, वाईफाई डिसेबल कर देंगे और ईथरनेट वगैरह सारे के सारे ब्लूटूथ वगैरह यहाँ से डिसेबल कर देंगे तो क्या होगा, फिर वाईफाई तो कनेक्ट ही नहीं होगा। अगर आप यहाँ से इसको डिसेबल कर देंगे तो वाईफाई वाला जो ऑप्शन रहेगा वो बंद हो जाएगा, वाईफाई नहीं कनेक्ट होगा। समझ में आई बात। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे एडवांस नेटवर्क शेयरिंग वगैरह है। ठीक है, बस इतना ही काम का रहता है। वाईफाई कनेक्शन और ईथरनेट कनेक्शन करना रहता है, मोबाइल हॉटस्पॉट वगैरह यूज़ करते हैं बस, और ज़्यादा ये सारी चीज़ें हम यूज़ नहीं करते हैं। बस मैंने बता दी क्या होता है, और आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, आई होप आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट वाला जो ऑप्शन है वो सारा का सारा चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, पर्सनलाइजेशन वाला जो था ऑप्शन मैंने शुरू वाले वीडियो में ही बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना। तो ये वाला मैं स्किप करने वाला हूँ क्योंकि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे ऐप्स वाला जो ऑप्शन है, ऐप्स वाला जो यहाँ पे देखना, ऐप्स वाले में जो इंस्टॉल्ड ऐप हैं, जो आपके पीसी में ढेर सारे ऐप्स वगैरह इंस्टॉल्ड रहते हैं, वो यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे 3 डॉट पे करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं दूसरी जगह पे। और यहाँ पे देखना अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं, अगर अपडेट वगैरह है, अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अनइंस्टॉल वगैरह करना है तो यहाँ से आप यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, या तो आप माइक्रोसॉफ्ट के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, या तो गूगल क्रोम वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखना इस एडवांस ऐप सेटिंग्स वगैरह में कुछ तो चीज़ें हैं, वेयर टू गेट, मतलब यहाँ पे देखना चूज़ वेयर टू गेट ऐप्स वगैरह वाला ऑप्शन है। यहाँ से आपको ये पूछ रहा है कि आप कहाँ से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं। मैंने किया हुआ है एनीवेयर, और यहाँ पे एनीवेयर बट लेट मी नो, मतलब अगर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सेट करेंगे तो हाँ कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मुझसे पूछ लेना कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं। उसके बाद ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से पहले आपसे पूछेगा, मतलब कोई ऐप है जो हार्मफुल है, वो आपको मतलब हार्मफुल चीज़ें हैं वो बता देगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओनली, आप ऐप कहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं, ओनली माइक्रोसॉफ्ट ऐप से, और कहीं से भी नया ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो फोर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप शेयर अक्रॉस डिवाइसेस वगैरह, आप डिवाइसेस वगैरह में कहाँ चीज़ें ऐप वगैरह शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से खाली मेरे डिवाइसेस वगैरह में मैं शेयर करना चाहता हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद एडवांस्ड ऐप सेटिंग्स वाला जो ऑप्शन है मैंने शायद बता दिया, ठीक है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट ऐप्स, जितने भी डिफ़ॉल्ट ऐप यहाँ पे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ऐप, ये सारे के सारे जितने भी डिफ़ॉल्ट ऐप आपके पीसी में पड़े हैं तो वो सारे के सारे ऐप यहाँ पे दिख जाएंगे। आप ज़रूर से इनको देखना है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप ज़रूर से जाके इसको चेक करें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पे एक्शंस वाला ऑप्शन है, अगर आपके में मतलब विंडोज़ कोई रिकमेंडेशन देगी कि ये ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, ये है वो, तो यहाँ पे जाके कोई भी एक्शन की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे आता है, आप उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑफलाइन मैप्स वाला ऑप्शन है, आपके पास कभी इंटरनेट नहीं रहता है लेकिन आपको क्या रहता है, आपको मैप की ज़रूरत रहती है रास्ता ढूंढने के लिए, तो यहाँ से आप एक ही फीचर है, आप यहाँ से मैप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके ऑफलाइन ही मैप को इधर मतलब यूज़ कर सकते हैं मैप वगैरह, ठीक है, गूगल मैप के जैसे ही, ठीक है। ऐप फॉर वेबसाइट्स, ये वाला ऑप्शन क्या करता है, जैसे कि आपके पास ये सारे के सारे चीज़ें हैं, आप कोई भी मतलब जब आप, जैसे कि मैं आपको लिंक देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो डायरेक्ट किसका लिंक रहता है, वेबसाइट्स का लिंक रहता है, लेकिन अब जब उस पर लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो आपका ऐप खोल देता है, समझ में। जब मैंने आपको तो दी थी क्या, वेबसाइट की लिंक, वो खोलता है ऐप को डायरेक्ट। तो यहाँ पे भी सेम वैसी ही चीज़ होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो वेबसाइट्स में कनेक्टेड हैं, वो वेबसाइट से जो चीज़ें कनेक्टेड रहेंगी वो डायरेक्ट उसका ऐप खोल देगा। आप वेबसाइट खोलने की कोशिश करेंगे तो ऐप खोल देगा उसका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो प्लेबैक वाला ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि प्रोसेस वीडियो ऑटोमेटिकली एनहांस इट, मतलब अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आपकी जितने भी हार्डवेयर है उनका फुल पावर लगेगा और आपकी जो वीडियो है एकदम भयंकर इन्हेंस होके तगड़ी वाली वीडियो आएगी, लेकिन हाँ उनके पावर जाएगा तो बैटरी भी जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कर देंगे तो लो रेजुलेशन रहेगा, आपकी बैटरी जो होगी सेव होगी थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे भी सेम है बैटरी ऑप्शंस वाले में, बैटरी ऑप्शंस में आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज फॉर बैटरी लाइफ, उसके नीचे ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो क्वालिटी, अगर आप इसको कर देते हैं तो हाई क्वालिटी वीडियो तो मिलेगा लेकिन बैटरी ज़्यादा जाएगी। अगर आप यहाँ से इसको करेंगे तो बैटरी कम जाएगी, अब वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन मैंने पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना स्टार्टअप वाला ऑप्शन है, जैसे कि आप कोई भी अपना लैपटॉप ऑन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे के सारे ऐप होते हैं वो अपने आप ही स्टार्टअप हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका जो पीसी रहता है, लैपटॉप रहता है, वो जो लैपटॉप रहेगा वो थोड़ा स्लो मतलब स्टार्टअप होगा, जो मतलब उसका जो स्विच ऑफ रहेगा तो जो वो खुलेगा तो वो थोड़ा स्लो खुलेगा। तो जो अननेसेसरी ऐप है उनको बंद कर दोगे तो जो आपका जो पीसी का जो स्विच वाला जब ऑन होता है तो वो फास्ट तरीके से ऑन होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। उसके बाद रिज्यूम वाला ऑप्शन है, यहाँ पे रिज्यूम वाला ऑप्शन क्या है, जैसे कि आप कोई किसी लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो आपका अचानक से लैपटॉप बंद हो गया है, उसके बाद तुरंत ही लैपटॉप बंद हो गया है तो आप काम कर रहे थे, तो जब आप लैपटॉप खोलेंगे
तो रिज्यूम हो जाएगा, उतने ही से जो काम कर रहे थे उतने से ही काम चालू हो जाएगा। अगर आप ये इसको बंद कर देंगे तो शुरू से सारी चीज़ें चालू होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला ऑप्शन भी समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तारिया बताओ। ठीक है, तो मैंने आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट वाला बताया, ऐप्स वाला ऑप्शन बता दिया। और ठीक है, इतना ही वीडियो में रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसा था, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।